गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान घर था। लोगों का कहना था कि वहां पर रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। पास ही रहने वाले लोगों का मानना था कि उस घर में किसी आत्मा का वास है। सविता, जो 11 महीने की गर्भवती थी, अपने पति रमेश के साथ गांव में हाल ही में आई थी। उनका घर उसी सुनसान घर के पास था। सविता अक्सर रात को अजीब अजीब सपने देखती और अचानक डर कर उठ जाती। उसने रमेश को बताया कि उसे लगता है कि कोई औरत उसे पुकार रही है। एक रात जब रमेश घर पर नहीं था, सविता को फिर वही आवाज सुनाई दी। आवाज बार बार उसका नाम पुकार रही थी। सविता, सविता। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसने महसूस किया कि कोई उसे घर के बाहर से बुला रहा है। डर और जिज्ञासा के बीच सविता ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह औरत सविता की ओर बढ़ी और बोली, मेरा बच्चा वापस कर दो। सविता घबरा गई और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अंदर आ चुकी थी। उसने सविता को जोर से पकड़ लिया और कहा, मैंने इसी घर में अपना बच्चा खो दिया था। जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मैं किसी और के बच्चे को भी नहीं रहने दूंगी। सविता ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने रोते हुए बताया कि वह एक बार इसी घर में रहती थी। गांव वालों ने उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाकर उसे मार डाला और उसके नवजात बच्चे को भी। तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी। सविता ने उस आत्मा से प्रार्थना की और कहा कि वह उसकी मदद करेगी। अगले दिन सविता और रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पूरी कहानी सुनी। उन्होंने गांव के पुजारी से सहायता ली और आत्मा के शांति के लिए पूजा करवाई। कहा जाता है कि उस रात के बाद सविता ने फिर कभी वह डरावनी आवाज नहीं सुनी। लेकिन लोग अब भी मानते हैं कि उस औरत की आत्मा अभी भी अपने बच्चे की तलाश में है, और जो भी गर्भवती महिला उस घर के पास जाती है, वह उसे रोकने की कोशिश करती है। अगर तुम भी उस घर के पास जाओ तो ध्यान रखना, शायद वह तुम्हें भी पुकारे। कुछ महीनों बाद सविता के पास एक और डरावना अनुभव आया। उसकी गर्भावस्था अब पूरी हो चुकी थी और वह एक सुंदर से बेटे की मां बन चुकी थी। हालांकि उसकी खुशियां तभी छीन गई जब एक रात जैसे ही उसने अपने बेटे को पालने में डाला, वह अजीब सी आवाज सुनने लगी। आवाज उसे बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके बेटे को पुकार रहा हो। सविता ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही उसने पालने की तरफ देखा, उसका दिल धड़कने लगा। उसका बेटा बिल्कुल शांत था, लेकिन पास के दीवार पर सफेद रंग में एक कटा फटा चेहरा उभर आया। चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे वही औरत जो सविता को पहले मिली थी। सविता ने डर के मारे अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, रमेश। फिर जैसे ही उसने नजरें घुमाईं, उसने देखा कि वही औरत अब खड़ी नहीं थी, बल्कि उसके पास खड़ी थी और एक हाथ से वह उसके बेटे को छूने की कोशिश कर रही थी। तभी सविता के भीतर एक अजीब सी भावना जागी। उसे याद आया कि औरत ने कहा था, मेरा बच्चा वापस कर दो। सविता को लगा कि वह औरत अपनी आत्मा को शांति देने के लिए बस एक अंतिम मौका मांग रही थी और उसे अपनी मदद की जरूरत थी। सविता ने एक और प्रयास किया और उसने अपना बच्चा पास में रखकर उसी पूजा की विधियों का पालन करना शुरू किया जो उसने पहले सुनी थी। वह चुपचाप बुदबुदाते हुए प्रार्थना करने लगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन मुझे तुमसे शांति चाहिए। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। एक ठंडी हवा चली और कमरे की दीवार पर वही औरत की आकृति उभरने लगी, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष था। वह धीरे धीरे सविता की ओर बढ़ी और बोली, अब मेरा बच्चा शांति से सो सकता है। और फिर वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद से सविता को फिर कभी उस भूतिया महिला की आवाज नहीं सुनाई दी और उसका बेटा भी बिना किसी डर के आराम से सोने लगा। सविता ने महसूस किया कि उसकी मदद से वह आत्मा को शांति मिल गई थी और उसके बाद से वह खुद भी मानसिक शांति महसूस करने लगी। अब भी गांव वाले उस घर से डरते थे, लेकिन सविता जानती थी कि कभी कभी आत्माएं केवल अपने खोए हुए प्यार और शांति के लिए ही वापस आती हैं। और इस बार सविता ने वह शांति उन आत्माओं को दी जो अब तक भटक रही थी। सविता और रमेश के जीवन में अब शांति आ चुकी थी। वह अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगे थे, लेकिन एक रात जब सविता सो रही थी, उसे फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की थी, जैसे किसी ने धीरे उसका नाम पुकारा हो। सविता ने अपने पति रमेश को जगाया, लेकिन वह सोचने लगी कि क्या यह सब फिर से शुरू हो रहा था।
सविता ने फैसला किया कि वह इस बार पूरी तरह से सच का पता लगाएगी। उस रात जब वह बच्चे को सुलाकर घर में अकेली थी, उसने गांव के बुजुर्ग से मिलने का मन बनाया। वह जानती थी कि वह औरत किसे खोज रही थी, लेकिन अब वह यह भी समझ चुकी थी कि उसकी आत्मा को चैन केवल तभी मिलेगा जब वह कुछ और गहरे राज को जान पाएगी। गांव के बुजुर्ग ने उसे बताया कि उस घर में न केवल एक महिला की आत्मा है, बल्कि कई सालों से वहां एक भयंकर दरवाजा खुला हुआ है, जो अज्ञात शक्तियों के लिए एक रास्ता है। वह दरवाजा एक पुराने मंदिर के पास था, जो कभी इस गांव के सबसे पवित्र स्थानों में से एक हुआ करता था। उस मंदिर में एक पुराना शाप था, जो अब तक इस गांव के रहस्य में लिपटा हुआ था। सविता ने तय किया कि वह इस बार उस दरवाजे का सामना करेगी और उस आत्मा की मदद करेगी। वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रात को अकेले ही मंदिर पहुंची। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गई, उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब सा था। अंदर की दीवारों पर उकेरे गए अजीब प्रतीक और नफरत से भरी ऊर्जा उसे डराने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे लिए क्या किया है? सविता ने पलटकर देखा और वही सफेद साड़ी वाली महिला फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। सविता ने कातर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी आत्मा को शांति दी थी। अब तुम क्या चाहती हो? वह महिला बोली, मैं एक बार फिर से अपना बच्चा वापस चाहती हूं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जो शाप इस गांव पर लगा था, उसका हल सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती हो। तुम्हारे बच्चे को एक नई शुरुआत देनी होगी ताकि हम सब शांति से रह सकें। सविता ने डरते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूं? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हारे बच्चे का जन्म केवल एक कड़ी थी। वह बच्चा अब हमारे बीच के कनेक्शन को तोड़ने का उपाय है। अगर तुम उसे इस मंदिर में लाकर हमारे पास लाती हो, तो हम सभी को शांति मिल सकती है। सविता ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि केवल एक साधारण पूजा या प्रार्थना से वह समस्या हल नहीं हो सकती। उसे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन उसका दिल यह सोचकर भारी हो गया कि क्या वह सचमुच अपने बच्चे को छोड़ सकती है। यह उस रात का सबसे बड़ा सवाल था। क्या वह एक माता पिता के रूप में अपने बच्चे को उस आत्मा की शांति के लिए त्याग देगी?